बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज जानते हैं कि पीपीएससी की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स हम आपके साथ डेली शेयर करते हैं। पीपीएससी का आज पहला वर्किंग डे था, मंडे था। तो मंडे को जनाब अक्सर रिजल्ट आउट हो जाते हैं, लेकिन आज पीपीएससी ने आउट नहीं किए। और आज क्यों नहीं किए, अक्साइड के बारे में बात करेंगे, पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के ऊपर बात करेंगे, और इसके अलावा हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी बात करेंगे और एनटीएस के थ्रू कुछ जॉब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जनाब आपको बताएं कि कैनाल पटवारी में जो लोग पीपीएससी के जनाब वाला मेंबर जो भी हैं, मतलब वो इंटरव्यू ले रहे हैं, उनमें से कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो थोड़े से नरम मिजाज होते हैं, कुछ थोड़े से सख्त मिजाज होते हैं। तो ये जनाब नसीर साहब, ये मंडी बहाउद्दीन का जो इंटरव्यू था वो सर नसीर साहब ने लिया था। और इसमें देखेंगे जनाब, एक स्टूडेंट के 50 नंबर आए हैं, यानी 50 नंबर का पास होता है, दोबारा जनाब बंदा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब ये है कि बाकी इन्होंने फेल किए और लोग जो है रह गए। इसके अलावा एक स्टूडेंट जो मंडी बहाउद्दीन का दूसरे नंबर पे था, उसके 68 मार्क्स है, रिटर्न में 70 मार्क्स, और इसी तरह टाइपिंग में 44 मार्क्स, और एकेडमिक मार्क्स में उनके जो है नंबर लिए गए जनाब। एकेडमिक मार्क्स यहाँ पे शो नहीं कराए गए, लेकिन ये बहरहाल दो दूसरे नंबर पे आ गए माशाल्लाह। इसके बाद जनाब ये हो गया। अच्छा जनाब, पीपीएससी के बाद जनाब जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का टेस्ट का रिजल्ट है वो इंशाल्लाह ताला आपको पिछले वीक में भी कहा था आ जाना चाहिए था, लेकिन पीपीएससी की सुस्ती कह लें कि नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ताला कल पक्की उम्मीद है कि जनाब कल टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कल जितने रीजन रह गए हैं सबका रिजल्ट आ जाएगा। कल कुछ फाइनल का भी रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला, और रिटर्न का भी रिजल्ट आएगा काफी सारा। पीपीएससी जनाब 27 अक्टूबर को टेस्ट लेगा, 26 27 को लेगा या नहीं लेगा। अगर पीपीएससी ने टेस्ट लिया तो पीपीएससी प्लानर को जनाब लाजमी जो है अपडेट करेगा। कल का दिन बहुत अहम है। अगर पीपीएससी ने कल जो है अपडेट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट जनाब होगा, और अगर पीपीएससी ने ये अपडेट ना किया तो फिर जनाब वाला नवंबर के फर्स्ट वीक में जाकर पेपर होगा। ठीक है, और पेपर कौन कौन हो सकता है? तहसीलदार जनरल नॉलेज का पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हो सकता है। और पीएमएस का तो इम्कान नहीं अभी, क्योंकि उसके ऊपर अभी वर्क होना है। ठीक है, इसके अलावा पीपीएससी ने यहाँ पे आज की अंदर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, आईटी कोऑर्डिनेटर, इसकी जनाब जो सीटें थी वो विदड्रा कर ली गई हैं डिपार्टमेंट ड्यू टू डिलेटिगेशन के, तो यार ये विदड्रा हो गई हैं। तो इसके लिए जनाब पीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया। जो लोग जिन लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया होता है, इनकी फीस अगली अप्लाई के लिए काउंट कर दी जाएगी। अच्छा जी, पीपीएससी की जनाब जो एग्ज़ाम शेड्यूल है, इसमें जो टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं जनाब, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट की टाइपिंग सीटें थी, इसका टाइपिंग टेस्ट 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2 दिन होगा। असिस्टेंट जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी रावलपिंडी का है, 16 से लेकर 29 तक है। और असिस्टेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का जो है 15 यानी कल से है। तो तमाम वो स्टूडेंट जिनको पता होना चाहिए वो लाजमी यहाँ पे पहुंचे। इसके बाद हम बात करेंगे जनाब, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एडवर्टाइज नंबर 10 आ चुकी है, और इसकी जनाब अप्लाई की जो लास्ट डेट है आपको पता है कि 21 अक्टूबर है। इसमें और कोई अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन एक जॉब अच्छी मौजूद है जिसका नाम है जनाब कस्टम इंस्पेक्टर। कस्टम इंस्पेक्टर की टोटल जो पोस्टें हैं वो 9 हैं, और पंजाब के अंदर 7 हैं। तो इसके अंदर जनाब एक बात याद रखें कि आप क्या BS 4 ईयर प्रोग्राम हो या BSc हो, लेकिन इस सब्जेक्ट इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एक नाम है कॉमर्स, 200 नंबर का, स्टैट, अकाउंटिंग, कंप्यूटर, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। और बाकी टर्म एंड कंडीशन मैंने वीडियो बनाई थी, सर्च करेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक हो गया। एनटीएस के थ्रू अगर आप जाएं तो यहाँ पे जनाब मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन वोमेन, यहाँ पे सीटें आई हुई हैं। एक एक सीट है जनाब, असिस्टेंट की एक सीट है, स्टेनो टाइपिस्ट की एक है, जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स की 2 सीटें हैं, बैचलर डिग्री इन द कॉमर्स 2 ईयर, जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स। अच्छा जी, इसके बाद जो है जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, स्टोर कीपर हो गया, शॉप कीपर हो गया, नैब का। तो ये तमाम वो जनाब मौजूद है हमारे सामने। ये एनटीएस के थ्रू अप्लाई करना है, तरीकाकार सारा दिया हुआ है, लेकिन एक एक दो दो सीटें हैं, कोई नहीं अप्लाई करेगा। तो जो अप्लाई करेंगे वो यही समझेंगे कि जनाब
ہم کیا اپلائی کریں، 2 سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ہماری اکیڈمی کے جو ہے 27,000 سبسکرائبر مکمل ہوئے 2 دن پہلے، تو ان تمام سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ ویڈیو کو جناب لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ پی پی ایس سی کے جو باقی رزلٹ ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ پی پی ایس سی کی جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر یہ جناب 25 ہے، 25 کے اوپر اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 18 اکتوبر ہے۔ اس کے ختم ہونے سے کچھ دن پہلے، یعنی کل تو مشکل ہے، پرسوں جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ نمبر 28 کے آنے کا امکان ہوگا۔ تو تمام وہ اسٹوڈنٹ جو پی پی ایس سی کی تیاری کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جناب وہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی تیاری کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن آپ ضرور جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جناب یہ جو اگر آپ محنت کر لیتے ہیں، جیسے اسسٹنٹ پنجاب پولیس ہے یا اسسٹنٹ ایسسٹنٹ گیڈ ہے، اگر آپ 2-3 مہینے لگ کے محنت کر لیتے ہیں آپ کی جاب ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب نوکریوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو سلیکٹ ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو انشاءاللہ جناب یہ پی پی ایس سی کی جتنی بھی جابز آئی ہوئی ہیں جن کے اوپر آپ ایلیجیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یہاں پہ ایک بات ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہوا ہے، پولیٹیکل سائنس کی ڈگری جو ہوتی ہے نا پاک اسٹڈی ایکویلنٹ ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایکویلنٹ ڈگری نہیں لکھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جی ایم فل اس میں ہونا چاہیے، سوری اس میں 16 ایئر آف ایجوکیشن، سرائکی، انگلش، اردو، ہسٹری، آرکیالوجی، پاک اسٹڈی، فائن آرٹس اینڈ ہیونگ کمپیوٹر نالج۔ تو یہاں پہ جو ڈگریاں مینشن ہے اس کے علاوہ اور کوئی ڈگری والا اپلائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ دوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔